दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ से शिक्षक परीक्षा के बारे में, जिसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए हाल ही में छात्रों के माध्यम से एक धरना दिया गया था। उस धरना के अंदर सबसे बड़ा जो मोटिव था वो ये था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाए। और ये जो ज्ञापन था वो सीएम योगी को भेजा गया था। उस ज्ञापन के अंदर स्पष्ट तौर पर मांग की गई थी कि चयन बोर्ड के अंदर जो सदस्यों की कमी है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, और इसके बाद में टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो जाए। लगभग 3 से 4 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अगर बात की जाए चयन बोर्ड के अंदर हालात वैसे के वैसे ही देखने के लिए मिले हैं। भले ही यहाँ पे उप सचिव की नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी तक सभी सदस्यों की नियुक्ति देखने के लिए नहीं मिली। तो एक बार फिर से अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए, अभ्यर्थियों का पूरा प्रयास है कि इस भर्ती की परीक्षा को जल्द से जल्द करवाया जाए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती ज़्यादा लंबे समय के लिए ना लटके। एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के संबंध में न कि सिर्फ परीक्षा को लेकर, बल्कि चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति प्लस टीजीटी पीजीटी भर्ती का पूरा एग्जाम कैलेंडर, जिसके अंदर अगर बात की जाए परीक्षा के बाद में परिणाम के बाद में नियुक्ति, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है वो होने चाहिए। क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को धीरे धीरे काफ़ी लंबा समय निकल गया है और 2023 आने वाला है और अभी तक ये भर्ती आगे नहीं बढ़ी है। और जिस तरीके से अगर भर्ती लटकी रहेगी तो आने वाले समय के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती पंचवर्षीय योजना ना बन जाए, क्योंकि चयन बोर्ड का ऐसा इतिहास भी रहा है। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में, यहाँ पे आप सभी को 20 तारीख मतलब कि कल की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, जिसके बारे में नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए इस संवाद के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा स्वास्थ्य, पुलिस समेत तमाम विभागों के अंदर खाली पदों के बारे में, इसके अलावा चयन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की है तो दूसरा मुद्दा आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति को लेकर। क्योंकि चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति के चलते ही टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो मामला है वो लटका हुआ है। क्योंकि चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति न होने से चयन प्रक्रिया पूरे तरीके से ठप हो गई है, खासकर टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती। तो ऐसे में जल्द से जल्द चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति के साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने और भी तमाम लंबित भर्तियों को पूरा कराने के लिए जो मुद्दा उठाया जाएगा, जिसका आयोजन कल की तारीख में देखने के लिए मिलेगा। और इसी मुद्दे के आधार पर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जाएगी कि जल्द से जल्द चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति हो, और साथ ही अगर बात की जाए आप सभी के एग्जाम को लेकर उसकी अनाउंसमेंट की जाए, चाहे वो परीक्षा हो, परिणाम हो या फिर नियुक्ति को लेकर। आगे लिखा हुआ है कि इसको लेकर कहा गया है कि शिक्षा महकमे की अगर बात की जाए तो 50% से ज़्यादा पद खाली हैं। इसमें से बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग पर खास तौर पे जो स्थिति वो काफ़ी चिंतनीय देखने के लिए मिलती है। राज्य के जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं जिनके माध्यम से एलटी ग्रेड की भर्ती निकाली जाती है, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं, उसी के बारे में लिखा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों का अनाउंसमेंट कराना चाहते हैं वो कल की तारीख में पहुंच सकते हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। आने वाले समय के अंदर एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसके बारे में पूरा का पूरा एड्रेस आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। आंदोलन के बारे में अगर बात की जाए तो 20 नवंबर को सरौली स्थित दुर्गा पूजा पार्क के अंदर यहाँ से जो मांग है वो रखी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, जिनकी तारीखों का यहाँ से जो ऐलान है वो किया गया है। साथ ही हम बात करेंगे 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पिछले 4 सालों से बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी तो परेशान है ही हैं, है ना। ऐसे में अगर बात की जाए तो कुछ और भी लोग परेशान हैं, जिनको यहाँ पे कोई नज़र मतलब देखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबकी नज़रों से वो कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। खासकर हम यहाँ पर सरकार की बात करें और किसी की नहीं, क्योंकि बीएड और बीटीसी करने वाले तो अभ्यर्थी बेरोजगार है ही हैं। उनके भविष्य के साथ में तो खिलवाड़ हो ही रहा है बीएड बीटीसी करने के बाद। लेकिन कुछ और भी है जो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलता जा रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ही है। अगर आपने हमारे रेगुलर वीडियोस देखे हैं तो आप सभी को पता ही है कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर आए दिन समाचार पत्रों में ऐसी जानकारियाँ निकलती हैं कि हर जिले के हर विद्यालय में ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पे या तो एक शिक्षक है या फिर एक भी नहीं है।
कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर शिक्षक मौजूद हैं। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान अगर माना जाए तो वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों को हो रहा है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसलिए जारी ना होकर कि भाई बीएड बीटीसी को हम नौकरी देंगे, कम से कम इसलिए तो जारी करना चाहिए कि जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, जिनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस दे सकें, सरकारी स्कूलों में पढ़कर अपने भविष्य को कहीं ना कहीं उज्जवल बनाना चाहते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जाए, ना कि अंधकार में ढकेला जाए। उसकी वजह क्या है वो मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में लिखा हुआ है। ऊपर आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा दैनिक जागरण का समाचार पत्र है, शनिवार 19 नवंबर 2022 आज की तारीख की जानकारी आपको दी जा रही है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए 1 से 5 तक मतलब कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर बच्चों का कल्याण करने के लिए सिर्फ एक शिक्षक मौजूद है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सरकार इस बात को मानती नहीं है। अखबारों के अंदर रोज ऐसी जानकारी निकलती हैं और अब तक ये 60 से 70 बार इस प्रकार की जानकारी अलग अलग जिलों के विद्यालयों से निकली है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रयागराज को लेकर। समाज कल्याण विभाग की ओर से जनपद में 33 विद्यालय संचालित हैं। इनमें से करीब 2 वर्ष से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। कई शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण अध्यापकों की कमी और जो पठन पाठन है पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। अध्यापक न होने के कारण 5 विद्यालयों में बंद हो चुके हैं। 13 विद्यालय ऐसे जो सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, जबकि इनमें से विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है। अगर बात की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जिसको आरटी एक्ट के अनुसार 1 से लेकर 5 तक के जो स्कूल होते हैं उसमें 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि छात्रों की संख्या तो है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे शिक्षकों की संख्या के बारे में तो वो आपको 1 या 2 ही देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि 33 विद्यालय आप सभी के सामने हैं, जिसमें से 5 शिक्षकों की कमी के चलते बंद हो गए हैं और 13 विद्यालयों में सिर्फ एक ही शिक्षक मौजूद है। ये 13 विद्यालयों की बात की जा रही है, तो अंदाज़ा लगा करके देख लिया जाए कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार के हालात हैं, खासकर प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंदर जहाँ से हमारे भविष्य पढ़ते हैं। और ये सिर्फ समाज कल्याण के विद्यालयों की बात नहीं की जा रही है, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के भी यही हालात हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल हों या फिर कोई भी स्कूल हो, सभी चाहे अगर 1 to 5 के हों, 6 to 8 के हों या फिर इसके अपर लेवल वाले स्कूल, सभी के अंदर शिक्षकों की कमी है और सरकार भर्ती करने के लिए हमेशा की तरह टालमटोली करती है। तो कम से कम सरकार को छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करना चाहिए। बात कर लेते हैं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का दोबारा परिणाम कब तक जारी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी 1 नंबर को लेकर मोहर लग गई है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि अभी जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, इस ऑर्डर को लेकर शिक्षा विभाग के पास में आ चुका है। इसको न्याय विभाग को भेज दिया गया है। न्याय विभाग के रिप्लाई के बाद में सरकार इसको लेकर आगे का काम शुरू करेगी। लेकिन अभी अधिकारियों की माने तो उसको लेकर उनका कहना है कि सरकार का अभी कोई विचार नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम दोबारा जारी करने का। अगर सरकार कोई आदेश जारी करती है तो इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी अधिकारियों ने दी है, उनका कहना यह है कि जो भी आदेश आया है उसको लेकर सरकार के स्तर पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद वो क्या करते हैं, क्या इस आदेश को दोबारा से अपील करेंगे या फिर परिणाम जारी करेंगे, इसके संबंध में कोई भी जानकारी उनके माध्यम से जारी नहीं हुई है। तो इसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बात कर ली जाए 6,800 को लेकर तो अच्छी खबर है, हम कह सकते हैं सिर्फ अच्छी खबर है, लेकिन ये साबित कब तक होगी ये देखना महत्वपूर्ण है। इसको लेकर यहाँ से एक आदेश जारी हुआ है 13,156 2020 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 6,800 का जो मामला वो लगा है, अभ्यर्थियों का दावा है कि 19,000 शिक्षक भर्ती को मतलब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी तक ये मामला फाइनल नहीं हो रहा था। अच्छी बात यह है कि हाईकोर्ट के माध्यम से 14 नवंबर 2022 को इस सुनवाई के अंदर एक आदेश दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 23/11/2022 को रेगुलर इस मामले को सुना जाएगा। खास तौर पर इसके लिए टाइम भी निर्धारित कर दिया गया है कि 3 बजे से इस मामले को हम सुनने वाले हैं। अब ये कहा गया है तो इस आदेश पर अमल किया जाए तो 6,800 वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि सरकार तो 6,800 के लिए कुछ कर नहीं रही है। अगर कोर्ट कोई आदेश दे दे तो ये मामला निपट सकता है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।